हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के कुछ प्रूफ कर रहे थे, कुछ उनके बारे में उनकी मैग्नीफिकेशन पावर निकाली थी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकाला था, लेंथ निकाली थी। आज हम इनके कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद टेलीस्कोप के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। और उनकी प्रैक्टिस आप घर में कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस इनकी करेंगे तो उतना अच्छा है। आपके इनके इसके फॉर्मूले याद होंगे, और फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे इसके। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़रा देखिए यहाँ पर। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम एम से दिखाते हैं। दो स्थिति में इसकी एम को आपको याद रखना है। एक स्थिति की जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस माने 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं उसको, 25 सेंटीमीटर पर डी। तो जब डी डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बनता है तो तब क्या होता है इसका एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आप याद रखेंगे। और दूसरी बात याद रखेंगे कि माइनस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस कुछ नहीं है, माइनस केवल ये शो कर रहा है कि अपोजिट इसका इमेज लास्ट में जो इमेज बनता है फाइनल वो उल्टा बनता है। बाकी कितना गुना इमेज बनता है एम हमने वो निकालना है कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, कितना गुना इसका हमें इससे कितना अच्छा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, कितना अच्छा उसका इमेज दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का। तो एम के लिए वैल्यू ये हो गई। उसके लिए एल के लिए वैल्यू होती है कब, ये डी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जब डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज बनती है तो इसके लिए आता है हमारे पास वी नॉट प्लस यू ई डी डिस्टेंस के लिए। अब अगर जब इनफाइनाइट पर बात करूँ तो इनफाइनाइट पर क्या होता है, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई होता है। और एल क्या होता है, तो यहाँ पर यू ई की जगह हम जानते हैं एफ ई आता है, तो वी जीरो प्लस एफ ई हो जाता है। ये इसके लिए फॉर्मूले थे। अब इस क्वेश्चन देखिए क्या है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एफ ओ का मान 2 सेंटीमीटर, एफ ई का मान 5 सेंटीमीटर देखा। देखिए इसमें एफ ई ज़्यादा होता है फील्ड लेंस से। इसमें एफ ई जो होता है आई पीस की वैल्यू बड़ी होती है, जो आँख की तरफ को लेंस होता है बड़ा होता है। किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। और उसमें क्या होता था दूसरे में टेलीस्कोप के लिए, टेलीस्कोप में एफ ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है। एक्चुअल में होता क्या है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसमें माइक्रोस्कोप में जो एफ ओ और एफ ई की वैल्यू है बड़ी तो होती है, लेकिन इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी वैल्यू। अगर मैं उसमें टेलीस्कोप की बात करूँगा तो टेलीस्कोप में जैसे एफ ओ को हम लिखेंगे, एफ ओ की वैल्यू जैसे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तो एफ ई की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऐसे आएगी। यानी कि इनमें जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता था, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है हमारे पास। तो इस प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब चलते हैं जरा, इसमें क्वेश्चन क्या है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ फोकल लेंथ एफ ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नोट कर लिया हमने, एफ ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज़ें नोट कर ली। एंड ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्टिव का मतलब यू नॉट कहाँ रखा हुआ, यू नॉट रखा हुआ 2.4 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव है, स्टार्टिंग में 2.4 सेंटीमीटर रखा हुआ, माइनस में यूज़ करेंगे इसको हमेशा। तो यू नॉट की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास। इन फ्रंट ऑफ द फील्ड लेंस, फील्ड लेंस के सामने रखा हुआ, इसलिए यू नॉट से प्रेजेंट किया। फील्ड लेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब यू ओ इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड एम एंड एल। पहला पॉइंट, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, तो जब डी डिस्टेंस पर रखा हुआ तब एम की वैल्यू क्या होती है, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है कि एम की वैल्यू इतनी होती है। अब एम की वैल्यू के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, डी चाहिए, है हमारे पास, डी 25 सेंटीमीटर रख दूंगा मैं। एफ ई हमारे पास, एफ ई है हमारे पास। वी नॉट हमारे पास नहीं है, यू नॉट है। तो पहला काम करना पड़ेगा कि वी नॉट निकालना पड़ेगा। तो वी नॉट कहाँ से निकलेगा, तो वी नॉट निकलेगा 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ और माइनस 1 अपॉन यू ओ वाला फॉर्मूला लगा करके इसमें 1 अपॉन एफ ओ का मतलब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन वी ओ का मतलब वो रहा, 1 अपॉन वी ओ का मतलब निकालना है, और यू ओ का मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस वहाँ पर आया, तो 1 अपॉन 2.5 आ जाएगा, इसमें 2.4 आ जाएगा। इसको इधर ले लेता हूँ मैं, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगाया, 2 से काटा 5, 2 से काटा 12, तो 1 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट। तो क्या हो गया ये 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सॉल्व करने पर, ये 12 है यहाँ पर, 12 एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 5 1/12, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। इसको भी नोट कर लेंगे, वी नॉट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वी नॉट की वैल्यू भी मैंने निकाल दी, ये 12 सेंटीमीटर आ गई। बाकी इसको सबको रब कर देता हूँ मैं। तो वी नॉट की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर आ गई। कैसे आ गई ये पता लग गया आपको। अब ये हमने हटा दिया, वी नॉट 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको चाहिए एम। एम के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ डी डिस्टेंस पर, तो पहली कंडीशन इसकी ये वाली लगाते हैं। तो पहली कंडीशन डी डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एम की वैल्यू निकालते हैं। एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट
और ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो इसमें वैल्यू रखते हैं हम इसकी, तो माइनस वी नॉट कितना आया, माइनस 12 आया, तो 12 सेंटीमीटर माइनस मुनेस का कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, यू नॉट इज इक्वल टू 2.4 और 1 प्लस डी अपॉन डी आ गया 25 और ये आ गया 5, तो ये बचा है, इसमें 5 बार कट गया तो 6 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाया, 0 लगाया तो ये कटेगा 5 टाइम्स, तो ये आएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 का मतलब आ गया 30। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है इसकी, 30। कब, जब डी डिस्टेंस पर रखा हुआ, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर आएगी 30 सेंटीमीटर। तो एक इस चीज़ तो हमने इसकी निकाल दी। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, एल निकालना है। एल इज इक्वल टू, ये देखिए क्या फॉर्मूला है, वी नॉट प्लस यू ई इसका फॉर्मूला है। तो यू ई तो है नहीं हमारे पास, तो यू ई निकालने के लिए मैंने एक चीज़ बता रखी है कि जब भी डी डिस्टेंस आएगी हमारे पास, तो मैं यहाँ पर एम भी लिख देता हूँ, मेरे पास एम इस कंडीशन में आया 30। तो अब आगे बढ़ना है, हमने एल निकालना है। एल के लिए हमें यू ई चाहिए। यू ई कैसे निकलेगा, यू ई निकालने का एक तरीका है, देखिए यू ई निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है वो यू ई निकालने का, यू ई निकालने का तरीका ये है कि जब भी डी डिस्टेंस की कंडीशन आएगी, जब भी डी डिस्टेंस लिखा होगा तो एक कंडीशन लगा देंगे। और मैंने ये प्रूव करते समय बताया था, न्यूमेरिकल करते समय भी हमेशा ऐसी कंडीशन को यूज कीजिए कि v इज इक्वल टू, कहाँ फाइनल इमेज कहाँ बन रहा, फाइनल इमेज बन रहा डी पर, तो v इज इक्वल टू आ गया इसमें माइनस डी, u इज इक्वल टू माइनस यू ई और f इज इक्वल टू एफ ई, ये इसकी कंडीशन है। इससे हम एफ यू ई निकाल देंगे। देखिए कैसे निकलेगा, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी की जगह माइनस डी, और माइनस 1 अपॉन यू ई, तो माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस 1 अपॉन यू ई हो गया, ये आ गया। 1 अपॉन एफ ई की वैल्यू 1 अपॉन एफ ई की वैल्यू 1 अपॉन 5 आई, और ये कितनी आई, माइनस 1 अपॉन 25 हो गई, और प्लस 1 अपॉन यू ई हो गया। तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आई, ये इधर आ गया, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25। यहाँ पर 25 एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 5 प्लस 1 यानी कि 6 अपॉन 25। तो यू ई कितना बनेगा, यू ई बनेगा हमारे पास 25/6, ये आएगा लगभग 4.16 के करीब सेंटीमीटर। तो ये आया 4.16 सेंटीमीटर के करीब यू ई की वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। अब हमने एल निकालना है, तो अब एल निकल जाएगा, एल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है हमारे पास एल का फॉर्मूला, यू वी नॉट प्लस यू ई। तो एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई लगाते हैं, तो एल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। आपको पता है वी नॉट की वैल्यू कितनी है, तो वी नॉट हमने ये निकाल रखा है 12, और ये निकल करके कितना आया हमारे पास 4.16, तो ये कितना आया 16.16 सेंटीमीटर आया। अब इसकी दूसरी कंडीशन लगानी है, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूले वो लिखे हैं, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो कंडीशन नंबर 2 है एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। वैल्यूज रखता हूँ इसकी, वी नॉट की वैल्यू थी 12, वी नॉट की वैल्यू थी 12, यस, यू नॉट की वैल्यू कितनी थी 2.4, तो ये आया 2.4, और इंटू 25 अपॉन 5, ये कटा 5 बार, पॉइंट हटाया 0, ये कटा 5 बार, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी आती है, तब आती है लेंथ हमारे पास VO प्लस FE। VO की वैल्यू कितनी, तो VO की वैल्यू हमारे पास 12 है और FE की वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर इस समय लेंथ आएगी। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि फॉर्मूले याद है तो आप इसको अपने आप कर सकते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन इसका लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप FO एंड FE एंड L इज गिवन। तो आंसर इज FO इज गिवन बाई 0.95 सेंटीमीटर, FE इज गिवन बाई 5 सेंटीमीटर, लेंथ इज गिवन बाई L इज गिवन बाई, यहीं पे लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर। और L के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है VO प्लस UE, यानी VO प्लस UE का मान, VO प्लस UE का मान हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। इसे चाहे तो इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। द लास्ट, सॉरी इसको जरा थोड़ा सा सही करते हैं, द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट, लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टोटल मैग्निफिकेशन। तो क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यू नॉट निकालना है और मैग्निफिकेशन का मतलब एम निकालना है। और किस कंडीशन में निकालना है ये दे रखा है इन्होंने, लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब डी डिस्टेंस पर, तो डी डिस्टेंस पर इसकी सारी कैलकुलेशंस करनी है हमने। अब हमको क्या चाहिए? एल चाहिए। एल के लिए वी नॉट भी चाहिए, यू नॉट भी चाहिए। तो ना तो मेरे पास वी नॉट है, ना मेरे पास ये यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ना मेरे पास वी नॉट है, ना मेरे पास यू ई है। तो अगर ये हमारे पास इनमें से कोई एक निकल जाएगा तो वी नॉट निकल जाएगा, वी नॉट निकल जाएगा तो तब मैं यू नॉट निकाल दूंगा। तो यू ई को कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था आपको कि इसकी कंडीशन आपने लगानी है। जब भी डी डिस्टेंस पर होगा तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि एफ की जगह रखना है एफ ई, वी की जगह रखना है माइनस डी, क्योंकि डी डिस्टेंस पर बनाना है, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनाना है, और यू की जगह रखना है माइनस यू ई। ये कंडीशन लगानी है हमने। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? 1/FE इज इक्वल टू 1/V की जगह माइनस डी प्लस 1/UE आ जाएगा। ये फॉर्मूला बना। 1/FE क्या पता है क्या हमें? हाँ पता है, 1/5 आ जाएगा। 1/5 इज इक्वल टू 1/-25 आ जाएगा और प्लस 1/UE आ जाएगा। ये तो इसको इधर ले लेते हैं। 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/UE। तो इसलिए 1/UE आ जाएगा हमारे पास। 1/UE इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से हमने एलसीएम ले लिया कितना? 25, तो ये आ जाएगा 6/25। तो UE इज इक्वल टू आ जाएगा 25/6। 25/6 सेंटीमीटर हमारे पास UE आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, वी नॉट निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में हमने वी नॉट रखा प्लस UE की वैल्यू रखी 25/6 इज इक्वल टू 20, और इसको इधर ले गए। तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आई वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आई 20 माइनस 25/6। तो ये आया वी नॉट इज इक्वल टू 120 माइनस 25/6। तो वी नॉट हमारे पास निकल करके कितना आया? वी नॉट निकल करके आया हमारे पास 95/6। इन वैल्यूज़ को भी अब यहीं लिख देते हैं जो हमारे पास गिवन है, और इसको मैं इधर रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं हम इसको। यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ जरा। जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल करके आई उन वैल्यूज़ को मैं और नोट कर लेता हूँ। तो वैल्यूज़ हमारे पास निकल करके क्या आई? वैल्यू हमारे पास निकल करके आई, एक तो UE की वैल्यू निकल करके आई। तो UE की वैल्यू कितनी निकल करके आई? तो UE की वैल्यू ये आई 25/6, 25/6 सेंटीमीटर। और क्या निकल करके आई? VO निकल के आई। VO निकल करके कितनी आई? 95/6 सेंटीमीटर निकल करके आई। तो ये VO आ गया हमारे पास। निकालना तो हमने U है, तो चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं हम। इसको मैं रब कर देता हूँ इधर भी। तो अब हमने दूसरा फॉर्मूला लगाना है और निकालना क्या है? U नॉट। तो U नॉट कैसे निकलेगा हमारे पास? 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U नॉट। 1/F है हमारे पास क्या? तो यस है, 1/F0 है हमारे पास 0.95 इज इक्वल टू 1/V0 हमारे पास है, तो यस है कितना है? 95/6 माइनस 1/U नॉट। यहाँ से आपने पॉइंट हटाया, यहाँ 2 जीरो लगाई, तो 100 ये हो गया हमारे पास 100/95, और ये हुआ हमारे पास माइनस, ये ऊपर जाएगा, चलो इसको ऐसे लग देते हैं पहले, 6/95 माइनस 1/U नॉट। बोलो ठीक आ रहा? ये 6 ऊपर चला गया। इसको लेता हूँ मैं इधर, इसको लेता हूँ इधर, तो 1/U नॉट इज इक्वल टू 1/U नॉट इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6/95 और माइनस 100/95। तो 1/U नॉट इज इक्वल टू आया हमारे पास, 1/U नॉट इज इक्वल टू आया हमारे पास माइनस 94/95। तो U नॉट इज इक्वल टू आया माइनस 95/94 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमने निकाल दिया कि U नॉट निकाल दिया। अब बचा हमारे पास M निकालना है हमने। तो U नॉट आ गया हमारे पास माइनस 95/94। तो इसको भी मैं U नॉट को यहाँ नोट कर लेता हूँ कि U नॉट हमने निकाल दिया। तो इसको मैं रब करता हूँ जरा। U नॉट मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। तो U नॉट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं U नॉट लिख रहा हूँ कि U नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, और U नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? तो U नॉट इज इक्वल टू आया हमारा माइनस 95/94 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमने M। तो M कैसे निकलेगा इसमें? M के लिए फॉर्मूला M इज इक्वल टू
डी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला रखना है माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और इसमें वैल्यू रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ इसको। तो इसमें कैसे हम वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, तो m इज इक्वल टू, देखिए माइनस छोड़ो, माइनस माइनस कहीं पर यूज़ नहीं करो, सीधा प्लस में मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। वी नॉट देखिए कहाँ है, वी नॉट ये है, कितना है 95/6 इंटू यू नॉट कितना है 95/94 और 1 प्लस 25 अपॉन एफ ई कितना है 5। तो अब होगा क्या इसमें होगा ये, इसमें m इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, m इज इक्वल टू ये 95 और ये 94 ऊपर चला गया। चलो यहीं पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इधर रब कर देता हूँ, इधर इसको रब कर देता हूँ, तो यहीं पर सॉल्व करता हूँ इसको। तो m इज इक्वल टू क्या हो रहा है 95 इंटू 94 अपॉन 95 इंटू 6, और ये आया 6 आया ना, 5 बार कटेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 से 6 गया, 95 से 95 गया, तो m इज इक्वल टू हो गया 94। इसकी मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन 94 आ गया डी डिस्टेंस पर। तो ये हमने इस प्रकार से इसके दोनों का आंसर निकाल लिया कि ऑब्जेक्टिव की कंडीशन और इसका ये। देखिए इसको निकालना बिल्कुल आसान है। एक तो आप डी डिस्टेंस की कंडीशन को याद रखें, बार बार बोल रहा हूँ मैं, डी डिस्टेंस के लिए आप कंडीशन याद रखेंगे, u इज इक्वल टू माइनस यू लगाएंगे, v इज इक्वल टू माइनस डी लगाएंगे और f इज इक्वल टू एफ ई लगाएंगे, और दूसरा फॉर्मूला याद रखिए तो हो जाएगा सॉल्व। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ को इसमें चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास फॉर ए टेलीस्कोप। अब हम आ रहे हैं टेलीस्कोप पे। तो टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पहले। टेलीस्कोप के लिए डी डिस्टेंस पर m का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये डी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और इसके लिए लेंथ कितनी होती है डी डिस्टेंस के लिए हमारे पास, तो एफ ओ प्लस यू ई इसकी लेंथ होती है। फॉर्मूले याद रखेंगे, ये डी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। एट इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा हमारे पास, एट इन्फाइनाइट m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और l इसके लिए होता है हमारे पास एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं। तो आप चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं जरा इसको। क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, फॉर ए टेलीस्कोप एफ ओ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एफ ओ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, मतलब डी डिस्टेंस पर बनती है। तो डी डिस्टेंस के लिए हमने m निकालना है और डी डिस्टेंस के लिए ही हमने l निकालना है, ये क्वेश्चन है। चलिए m पर आइए। m देखिए क्या हमारे पास, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी से सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ वैल्यूज़ हमारे पास है। तो m निकालना तो आसान है। प्रॉब्लम आएगी इसमें लेंथ निकालने में, क्योंकि यू ई चाहिए, यू ई हमारे पास है नहीं। तो पहला काम हम ये करते हैं कि यू ई निकाल लेते हैं, फिर दोनों आंसर एक साथ निकाल लेंगे। तो यू ई निकालने के लिए मैंने कहा था डी डिस्टेंस की कंडीशन लगानी है। डी डिस्टेंस की क्या कंडीशन होती है, तो डी डिस्टेंस के लिए v इज इक्वल टू माइनस डी, यू इज इक्वल टू माइनस यू ई और f इज इक्वल टू एफ ई। ये लगाते हैं 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू ई। बोलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लगा रहे हैं। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ की जगह ये रख दिए। 1 अपॉन एफ ई देखिए क्या है जरा, 1 अपॉन एफ ई हमारे पास 5 है और इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25 है और प्लस 1 अपॉन यू ई है। तो ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू हम 25 हमने एलसीएम ले लिया, 25 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया ये 25 एलसीएम ले लिया तो ये बचा हमारे पास 5 प्लस 1, तो ये हो गया 6/25। तो u इज इक्वल टू हो गया 25/6, 25/6 का मतलब 4.16 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इसका हम m भी निकाल सकते हैं और l भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास ये है ही। इन फॉर्मूलों का यूज़ करके के हम m भी निकाल सकते हैं और l भी निकाल सकते हैं। तो m और l निकालते हैं तो इसको मैं रब कर देता हूँ। u की जो वैल्यू आई, u की वैल्यू जो आई वो मैंने यहाँ लिख दी 4.16 सेंटीमीटर। तो चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ आगे करना है इसको, कि हमने करना क्या है अब इसमें। तो करना यह है कि अब m निकालना है हमने इसमें। तो चलिए m इज इक्वल टू एट डी डिस्टेंस की बात हो रही है। ये फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, यानी 25 सेंटीमीटर, यानी कि d पर निकालना है। तो m के लिए वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। देखो उसमें हमने d अपॉन एफ ई किया था पहले वाले फॉर्मूले में, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, और इसके लिए एफ ई अपॉन डी आएगा। तो
हमारा फॉर्मूला माइनस वगैरह यूज़ कर नहीं रहे। एफ और एफ ई, एफ ओ कितना हो गया 100, एफ ई कितना हो गया 5 और 1 प्लस एफ ई कितना हो गया फिर दोबारा से यहाँ पर 5 और एफ ई कितना हो गया हमारे पास, तो 5 और ये हो गया 25। तो कितना आएगा ये हमारे पास 100 बटे ये आएगा हमारे पास 20, तो 20 और ये 25 एकम 25, चलो 1 और 5, 5 एकम 5, 6 बटे 5, 5 से इसको काटा 4 बार, 6 चौक हो गया 24, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई 24, 25 टाइम 24 टाइम्स बड़ा इमेज या अच्छा साफ इमेज बनेगा हमारे पास। अब लेंथ निकाल ली है इसकी, तो लेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है ही इसमें एफ ओ प्लस यू ई। यू ई हमारे पास है, एफ ओ हमारे पास है, एफ ओ हमारे पास 100 है, यू ई हमारे पास 4.16 है, 4.16 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 104.16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर था, ये ऐसे ही करना था। इसमें एक सवाल और मेरे पास है यहाँ पर पड़ा हुआ, जरा मैं इसको भी देखता हूँ, इसको भी लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास फॉर ए टेलीस्कोप m इज इक्वल टू 5, f और l इज इक्वल टू 150, l इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइंड FO एंड FE। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। या नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम क्यों रिलैक्स साइज भी बोल सकते हैं या फार पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इनफाइनाइट की बात हो रही है यहाँ पर। तो m दे रखा है हमको 5। अच्छा देखिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट या इनफाइनाइट के लिए m की वैल्यू क्या होती थी? तो m इज इक्वल टू होता है FO अपॉन FE, माइनस माइनस कुछ यूज मत कीजिए, m की वैल्यू रख दो यहाँ पर। m आ गया 5 इज इक्वल टू FO अपॉन FE, तो FO इज इक्वल टू कितना हो गया? 5FE हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही हमारे पास m तो बन गया, इसके लिए l क्या होता है? तो l इज इक्वल टू होता है FO प्लस FE। तो FO प्लस FE इज इक्वल टू L, और L की वैल्यू कितनी आ रही है? तो L कितना आ रहा है? L कितना आ रहा है? L आ रहा है इसमें 150। तो FO प्लस FE, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से FO की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो FO की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो कितना हुआ? 5FE प्लस FE इज इक्वल टू 150, तो कितना हो गया? 6FE इज इक्वल टू 150। तो FE इज इक्वल टू कितना हो गया? 150 अपॉन 6। तो कितना आएगा FE की वैल्यू? 150 अपॉन 6 आ रहा। तो 6 का मतलब 6 का मतलब 3 से किया हमने, 3 6 25। FE इज इक्वल टू आया 25 सेंटीमीटर। और FO निकालना है हमने, तो FO निकालने के लिए कहाँ रख दें इसको? कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो। तो यहाँ पर FO क्वेश्चन नंबर 2 का यूज़ किया हमने, तो 2 में क्या रखा? FO निकालना है। FE की जगह 25 रखा और ये आया 150। तो FO इज इक्वल टू कितना आया? 150 माइनस 25, तो ये बनेगा कितना? 125 सेंटीमीटर। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हुए हमारे पास, ये इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चन हुए। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके क्वेश्चंस और करना चाहते हैं तो आप एडिशनल बुक्स का यूज़ करें और वहाँ से इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।